आज हम बनाएंगे लिसोड़े मसाला पिकल। इन्हें गूंदा, लभेड़े, लसूड़ा भी कहते हैं। बाजार में अप्रैल से लेकर जून तक मिल जाते हैं। इनका अचार बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, पूरे साल भर तक रखकर खाया जा सकता है। नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 500 ग्राम लिसोड़े बाजार से लाते समय देख लें, इनके ऊपर दाग धब्बे ना हो, ताजे हो, दबा कर देखें, पिलपिले ना हो। इनको अच्छे तरीके से धोया और पानी सुखा लिया। जो बड़े बड़े डंठल हैं वो सब हटाने हैं, लेकिन इनकी कैप इनके ऊपर रहनी चाहिए। जल्दी से फटाफट ऐसे ऐसे करके तोड़ लीजिए। डंठल हटा के अलग रख दीजिए। कैप सहित टूटने चाहिए। सारे लिसोड़ों को इसी तरीके से तोड़कर तैयार कर लेते हैं। लिसोड़े अप्रैल से लेके जून तक मिल जाते हैं, तो इसी समय आप इनका अचार बनाकर रख लें। और बच्चे तो इस अचार को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए, जो धब्बे वाले लिसोड़े हैं ये आप हटा दीजिए। ये डंठल भी हट जाएंगे। इन्हें उबालने के लिए इसमें 2-2.5 कप पानी ले लिया, इतना कि ये पानी में अच्छे तरीके से डूब जाए। पानी को गर्म होने रख दिया था, ये गर्म हो गया है, हल्का सा उबाल भी आने लगा। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मिला दिया। इसमें हल्का हल्का उबाल आ रहा है। अब इसमें लिसोड़े उबलने के लिए डाल दीजिए और फिर से पानी में उबाल आने दीजिए। एक बार इसे इस तरीके से चला दीजिए। 5 मिनट में इसमें फिर से उबाल आ गया है। अब इसे और 5 मिनट उबलने दीजिए। 5 मिनट में पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुए तो इन्हें और 2-3 मिनट उबलने देते हैं, फिर चेक करेंगे। 2 मिनट और उबाल लिया। एकदम से ये दब रहे हैं और चाकू से हम इसको इस तरीके से देखें तो देखिए चाकू इजीली इनके अंदर जा रहा है। बस इसी तरीके से हल्के नरम करने हैं। ज़्यादा देर तक इन्हें मत उबालिए, वरना ये फट जाएंगे। फ्लेम बंद कर दी और फटाफट अब इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। हल्दी नमक के पानी में उबल कर ये अचार के लिए तैयार हो जाते हैं। छलनी में से पानी नीचे निकल जाएगा जो भी होगा, और ये ठंडे हो जाएंगे। और तब तक अचार के लिए मसाला बना लेते हैं। तो ये 4 टेबल स्पून सौंफ पैन में डाल दीजिए और धीमी फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट भून लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं भूननी, बस नमी दूर हो जाए। अगर आप इन्हें धूप में सुखा लेंगे तो भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे 1.5 मिनट भून लिया है। हल्की हल्की खुशबू निकलने लगी है और ये भूनकर तैयार है। और ये 1 टेबल स्पून मेथी के दाने, हल्का सा इन्हें भी भून लेंगे, बस आधा मिनट। ये भी हो गए। अब इन्हें हल्का सा ठंडा होने दीजिए, इसके बाद पीसते हैं। ये ठंडे हो गए। ये दरदरे पीस कर तैयार कर लिए। इन्हें ऐसा ही दरदरा पीसिए, बारीक मत कीजिए। अब हम अचार में तेल डालने के लिए गरम कर लेते हैं। ये सरसों का तेल 3/4 कप, वजन में 150 ग्राम। फ्लेम ऑन कर दीजिए और इसे गरम होने दीजिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। ऑयल गरम हो गया, फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और इसमें थोड़े से मसाले डालते हैं। ये 1 छोटी चम्मच काली सरसों के दाने, इसे थोड़ा चटकने देते हैं। ये चटर पटर हो रही है, बस ज़्यादा नहीं भूनिए। अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच मेथी के दाने, 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। फ्लेम को धीमा कर दिया है हमने, मसाले जलने नहीं चाहिए। अब कर देते हैं फ्लेम को एकदम बंद। ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। साबुत मसाले भुन गए। 4 टेबल स्पून पीली सरसों दरदरी पिसी हुई, ये हमने पहले से ही पीस के रखी थी। हल्का सा ये भी तेल के साथ में भुन गई। बस अब इन्हें लसोड़े में मिक्स करते हैं। इनके ऊपर से इस तरीके से ये कैप निकाल कर हटा दीजिए। उबालते समय हमने ये कैप नहीं उठाई थी। अगर कैप हटा दें तो इनके अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है। अब इन्हें हटा देंगे ताकि लिसोड़े के अंदर अच्छे से मसाले चले जाएं। इनके अंदर ये मसाले वाला ऑयल डाल दीजिए। ये मसाला जो हमने तैयार किया था दरदरा पीस के, इस अचार को बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए हम डाल रहे हैं 1 कच्चा आम। जिस समय लसोड़े आते हैं उसी समय आम भी बाजार में मिल रहे होते हैं। लसोड़े का अचार बनाए, इसमें 1 कच्चा आम जरूर डाल दीजिए। मैंने छील कर ले लिया है आम।
आप इसे पीस के भी ले सकते हैं। छोटा छोटा काटा और मिक्सर में पीस लिया। ये जो आम का वजन है ये लगभग 150 ग्राम है। गुठली रह गई, सारा पल्प हमने निकाल लिया। गुठली को हटा दीजिए। तो ये ग्रेटेड पल्प इसी के अंदर, और अब इसमें डाल रहे हैं नमक। ये 2.5 टेबल स्पून नमक लिया है, वज़न में 42 ग्राम है। थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है अचार में नमक। और ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ली है ताकि अचार में कलर अच्छा आ जाए और वो ज़्यादा तीखा ना बने। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हैं। ये अच्छे तरीके से मिल गए। इसे ढककर रख दीजिए और रोज़ाना एक बार दिन में चला दीजिए। 1 हफ्ते में ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। लसोड़े का अचार बनकर तैयार है। इसे हमने 7 दिन पहले मसाले मिलाकर बनाकर रख दिया था। रोजाना एक बार चमचे से चलाया, तभी मसाले इवनली मिलते हैं और 7 दिन में ये लसोड़े एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और अंदर जो इनकी गुठली रहती है वो छोड़ने लगते हैं गुठली को। अगर आप लसोड़े जब अचार डाल रहे हैं तब आप निकाल के देखें, गुठली बहुत चिपचिपी होती है, टेस्ट तो होता ही नहीं है, लेकिन अचार बनने के बाद बहुत टेस्टी हो जाते हैं। ये कलर भी चेंज हो गया है। 4-5 दिन के बाद मुझे लग रहा था अचार में ऑयल कम है, तो 1/4 कप ऑयल और डाल दिया और अब ये सफिशिएंट ऑयल है। लसोड़े का अचार बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी कांच या चीनी मिट्टी के कंटेनर जो कि साफ और सूखा हो उसमें भरकर रख लीजिए और पूरे साल तक एंजॉय कीजिए। अचार को तेल में हमेशा डुबा कर रखें। लसोड़े के अचार को तेल में डुबाकर ही रखा जाता है, तभी ये अच्छा चलता है। और जब भी इसे निकालें साफ और सूखी चम्मच का यूज करें। ये पूरे साल भर से भी ज़्यादा चलेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो जब लसोड़े का सीजन है ये अचार आप ज़रूर बनाइए। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और मुझे बताइए आपको कैसा लगा और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।